नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन में बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पे। केसरिया में कई परियोजनाओं का सीएम ने किया निरीक्षण, लालू परिवार को राहत, कोर्ट ने टाल दी सुनवाई। बिहार में 4 IAS का तबादला, 2 को एडमिशन प्रभाव। वोट चोरी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, विपक्ष अनाप शनाप बोल रहा है पटना STT। अभ्यर्थियों का बोर्ड ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, हर बेटी का मायके पर हक। रोहिणी का सोशल मीडिया पोस्ट। RJD के अंदर की लड़ाई बाहर आएगी, मंगल पांडे का बड़ा बयान। पटना में एनकाउंटर, रंगदारी मांगने के आरोपों को पुलिस ने मारी गोली। बेगूसराय में कपड़ा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, इलाके में दहशत। बिहार में बड़ी कनकनी, कोहरे का भी कहर जारी। अब खबरें विस्तार से। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश कुमार बुधवार को पहली बार मोतिहारी पहुंचे हैं और उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी मौजूद थे। और केसरिया पहुंचते ही मुख्यमंत्री ने सबसे पहले केसरिया बौद्ध स्तूप और साथ ही परिसर में बन रहे म्यूजियम का निरीक्षण भी किया। इसके बाद ताजपुर में पंचायत सरकार भवन और साथ ही साथ कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में तैयार हुए अत्याधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन भी किया। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने केसरिया मगध विद्यालय में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया और साथ ही साथ वहां मौजूद छात्रों में उनकी पढ़ाई और साथ ही शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में बातचीत की। निरीक्षण के अंत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्व प्रसिद्ध केसरिया बौद्ध स्तूप का जायजा भी लिया और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की। और इस दौरान उन्होंने मोतिहारी DM समेत संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत जमीन के बदले नौकरी घोटाले से भ्रष्टाचार मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटे तेजस्वी यादव सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने पर सुनवाई टाल दी गई है। तो हम बता दें कि CBI को सभी आरोपितों की स्थिति बताने के लिए लीगल कोर्ट से समय मांगा गया और साथ ही मामले की अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। इससे पहले 2 बार मामले में की सुनवाई टल चुकी है और साथ ही साथ पिछली सुनवाई के दौरान 8 दिसंबर को CBI ने अदालत को RJD प्रमुख लालू प्रसाद, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों से जुड़े कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में विभिन्न आरोपियों की स्थिति वेरीफाई करने के लिए भी समय मांगा था। उच्च शिक्षा विभाग में पोस्टिंग, बिहार सरकार ने नए विभाग के गठन के बाद अब अफसरों की पोस्टिंग शुरू हो गई है। बता दें कि सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग में पहला सचिव बनाया है और पहले सचिव के रूप में IAS अधिकारी राजीव रोशन तैनात हुए हैं और वह सारण प्रमंडल के आयुक्त हैं। उन्हें सारण से उच्च शिक्षा भेजा गया है और साथ ही राजीव रोशन IAS 2010 बैच के अधिकारी हैं और साथ ही युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के पहले सचिव कौशल किशोर बने हैं और दरभंगा प्रमंडल आयुक्त से बदलकर युवा रोजगार एवं कौशल विभाग भेजा गया है और साथ ही साथ IAS कौशल किशोर IAS 2010 बैच के अधिकारी हैं। और साथ ही तीसरा विभाग सिविल विमानन में भी अफसरों की पोस्टिंग की गई है और साथ ही IAS नीलेश रामचंद्र देवरो को विशेष सचिव के रूप में भी तैनात किया गया है और साथ ही साथ नीलेश रामचंद्र देव IAS बैच 2010 के अफसर हैं और भागलपुर कमिश्नर IAS हिमांशु कुमार रॉय को दरभंगा भेजा गया है और साथ ही दरभंगा कमिश्नर के रूप में वह कुर्सी संभालेंगे। सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को वोट चोरी के मुद्दे पर बहस की थी। बता दें कि वह चुनौती पर प्रतिक्रिया भी दी। उन्होंने साथ ही कहा है कि संसद में बहस तो चल ही रही है और विपक्ष के कई नेता अनाप शनाप बातें भी कर रहे हैं। जिस मुद्दे को विपक्ष उछाल रहा है उसका जवाब बिहार की जनता पहले ही दे चुकी है। जनता के बीच SIR जैसे कोई मुद्दा ही नहीं है। वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी द्वारा तेजस्वी यादव को लेकर उठाए गए सवालों और साथ ही चुनाव के बाद बिहार छोड़ने की उनकी टिप्पणी पर कुशवाहा ने यह भी कहा है कि शिवानंद तिवारी तेजस्वी को सही सलाह दे रहे हैं। तेजस्वी को अपनी हार का कारण खुद तलाशना चाहिए और न कि चुनाव परिणाम के बाद विदेश भाग जाना चाहिए। पटना में STT अभ्यर्थियों ने आज बिहार बोर्ड ऑफिस का घेराव किया है। 20 से 25 कैंडिडेट्स बोर्ड ऑफिस गेट के बाहर नारे लगाए और उनका कहना है कि रिवाइड आंसर की जो तत्कालीन जारी हो गए हैं और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की तुरंत घोषणा भी की जाए और साथ ही गेट के बाहर सभी कैंडिडेट्स हमारी मांगों को पूरी करो और नारे लगा भी रहे थे। और साथ ही साथ कैंडिडेट्स नारे लगा रहे थे कि छात्रों को गुमराह करना बंद करो, हमारी मांगे पूरी करो, STT होश में आओ। मौके पर मौजूद कॉमर्स छात्रा ने यह भी कहा है कि कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, बस डेट बढ़ाई जा रही है और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि 2 दिन में होगा लेकिन आ ही नहीं रहा। और साथ ही हम गैस मार्क्स की डिमांड कर रहे हैं और 21 एविक्शन आउट ऑफ सिलेबस आए हैं और साथ ही साथ सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं।
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लड़कियों के मायके में हक की बात कही है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि हर बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना किसी डर, अपराध बोध और शर्म या फिर किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए वो बिना लौट सकती है। और साथ ही साथ इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण, उत्पीड़न से बचाने की भी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद की करारी हार के बाद रोहिणी और तेजस्वी यादव में विवाद हुआ है, जिसके बाद उन्होंने रात में ही रावड़ी आवाज छोड़ दिया था। लालू यादव के बेहद ही करीब माने जाने वाले शिवानंद तिवारी ने सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी के नेतृत्व को लेकर सवाल उठाया है। इसके बाद बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता मंगल पांडे ने यह भी दावा किया है कि आरजेडी में तेजस्वी यादव के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गया है। मंगल पांडे ने यह भी कहा है कि बहुत जल्द आरजेडी के अंदर की लड़ाई है वो बाहर दिखेगी और साथ ही साथ नेतृत्व के खिलाफ जो बगावत है वो दिखेगा। पार्टी के नेतृत्व में जो भी असंतोष है वो दिखेगा, परिवार में जो भी बगावत हुआ है वो भी दिखेगा। साथ ही साथ बता दें कि अब पार्टी की भी बगावत बहुत ही जल्द बाहर आने वाली है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने भी तेजस्वी पर निशाना साधते हुए ये कहा है कि तेजस्वी यादव का बचपन ऐशो आराम से बीता है और साथ ही एक बचपन जो मिट्टी में खेलकर बीतता है और वह उनके साथ नहीं हुआ, तो राजनीति में जब उनके ही नेता उन पर आरोप लगाते हैं तो उनकी आंखों पर पट्टी बंध गई है। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में गुरुवार तड़के पुलिस और साथी बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बता दें कि जानीपुर थाना पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत इलाके में गश्त कर गई है। तो बता दें कि वहीं तभी बगहा टोला नहर के पास दो संदिग्ध बाइक सवार नजर आए और साथ ही पुलिस को देखते ही उन्होंने अचानक से फायरिंग शुरू कर दी और साथ ही साथ पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक बदमाश राकेश कुमार के पैर में गोली लग गई और साथ ही साथ वह गिर पड़ा। उसका साथी रंजन कुमार रोशन मौके से भागने लगा और साथ ही लेकिन पुलिस टीम ने पीछा कर उसे भी पकड़ लिया और साथ ही घायल राकेश का इलाज एम्स पटना में चल रहा है। घटना के दौरान बदमाशों के पास से 2 पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस और साथ ही एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है और बिहार में पिछले 34 दिनों के भीतर यह चौथा पुलिस इनकाउंटर है। इससे पहले छपरा और बेगूसराय में कुख्यात अपराधियों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है। बेगूसराय में एक बार फिर से अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है और साथ ही वीरपुर थाना क्षेत्र के परबंदा बाबा स्थान के पास कपड़ा व्यवसायी के मोहम्मद शहजाद की अज्ञात बदमाशों ने घेरकर गोली मारकर हत्या कर दी और साथ ही प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वारदात इतनी तेज हुई है कि शहजाद को संभालने का मौका भी नहीं मिल सका। गोली मारने के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गया, जिससे इलाकों में अफरा तफरी मच गई और साथ ही साथ दहशत का भी एक माहौल फैल गया। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है और पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में भी छापेमारी जारी है। प्रदेश में अगली 5 दिनों तक पछुआ हवाओं के प्रभाव के कारण मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और साथ ही मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम और साथ ही अधिकतम तापमान में किसी बड़े उतार चढ़ाव की संभावना नहीं है। वहीं सुबह के समय पटना सहित राज्य के अधिक जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही दिन के समय धूप निकलने के बावजूद भी कनकनी का असर जारी रहेगा और साथ ही कई इलाकों में आंशिक बादल भी छाए रह सकते हैं और साथ ही साथ बुधवार को राज्य के ज्यादातर शहरों में रात का पारा नीचे आया है और जिससे सुबह के वक्त ठंडा का असर थोड़ा और बढ़ गया है और बुधवार को पटना के न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। साथ ही वहीं बक्सर में तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।